जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने कटक भुवनेश्वर के सहायक धर्माध्यक्ष की नियुक्ति की। हरियाणा में ईसाइयों को धर्म छोड़ने और बाइबल जलाने के लिए मजबूर किया गया। कर्नाटक कलीसिया ने जेसुइट एजुकेशनिस्ट की अचानक मौत पर दुख जताया। जेल में बंद कैथलिक पुरोहित जमानत पर रिहा, बिशप ने सपोर्टर्स को धन्यवाद दिया। छोटा नागपुर के आदिवासी ईसाइयों की कहानी, आशा की महान यात्रा। वेनरेबल एंग्लो की 98वीं पुण्यतिथि पर सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रवासियों की नेशनल जुबली में एकीकरण के कल्चर पर जोर दिया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पॉप ने कटक भुवनेश्वर के सहायक धर्माध्यक्ष की नियुक्ति की। पॉप लियो ने माननीय फादर रविंद्र कुमार राणा सिंह को कटक भुवनेश्वर महाधर्म प्रांत का सहायक धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। फादर राणा सिंह इस समय जतनी के पवित्र हृदय पल्ली के पल्ली पुरोहित और प्रोविंशियल ई शास्त्रीय संस्था क्रिस्तो ज्योति महाविद्यालय के डीन के रूप में सेवारत हैं। पॉप लियो ने माननीय फादर रविंद्र कुमार राणा सिंह को कटक भुवनेश्वर महाधर्म प्रांत का सहायक धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति की घोषणा शनिवार 22 नवंबर को हुई। कटक भुवनेश्वर के नवनियुक्त सहायक धर्माध्यक्ष रविंद्र कुमार राणा सिंह का जन्म 9 जुलाई 1972 को कटक भुवनेश्वर महाधर्म प्रांत के कासाबासा में हुआ था। उनका पुरोहिताभिषेक 18 अप्रैल 2001 को दरिंगबाड़ी के पवित्र रोजरी पल्ली में हुआ था। हरियाणा में ईसाइयों को धर्म छोड़ने और बाइबल जलाने के लिए मजबूर किया गया। हरियाणा राज्य में ईसाई नेताओं ने चिंता जताई है जब एक हिंदू भीड़ ने कथित तौर पर स्थानीय ईसाइयों को अपना धर्म छोड़ने और बाइबल की कॉपियां जलाने के लिए मजबूर किया, जबकि अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई न करने और डराने धमकाने को लेकर चिंता बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद ईसाई नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, जिसमें डरे हुए ईसाइयों के ग्रुप को भीड़ ने घेर लिया था और वे देशद्रोही चिल्ला रहे थे और बाइबल को गंदगी कह रहे थे। फुटेज में ऐसा लगता है कि ईसाइयों पर अपना धर्म छोड़ने वाले बयान पर साइन करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, इससे पहले कि उन्हें धार्मिक किताबें जलाने के लिए ज्वलनशील लिक्विड दिया जाए, जबकि भीड़ हिंदू देवताओं का गुणगान करते हुए जय श्री राम के नारे लगा रही है। ईसाई ग्रुप भारतीय मसीह समाज के प्रेसिडेंट प्रदीप मानसी गुलाटी ने कहा कि घटना के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने 20 नवंबर को लोकल पुलिस और रोहतक जिले के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि यह घटना 9 नवंबर को हुई थी। गुलाटी ने 21 नवंबर को बताया, पुलिस ने हमें मदद का भरोसा दिया, लेकिन अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। कर्नाटक कलीसिया ने जेसुइट एजुकेशनिस्ट की अचानक मौत पर दुख जताया। कर्नाटक के जाने माने एजुकेशनिस्ट और दूर की सोचने वाले जेसुइट फादर सेब्रेट डी सिल्वा का 20 नवंबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 78 साल के थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के सेंट फिलोमेन हॉस्पिटल में दोपहर 1 बजे उनका निधन हो गया। उनके अचानक निधन से पूरे कर्नाटक में उनके साथ काम करने वाले स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट्स और चाहने वाले बहुत दुखी है। मैंगलोर के सेंट एलोशियस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जेसुइट फादर प्रवीण मार्टिस ने कहा कि यह निस्वार्थ सेवा, बेहिसाब प्यार और अटूट विश्वास का जीवन था। फादर मार्टिस ने याद किया कि फादर डी सिल्वा ने 2007 से 2017 तक सेंट एलोशियस कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर काम किया था और इंस्टीट्यूशन की एकेडमी और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रोथ में अहम योगदान दिया था। जेल में बंद कैथलिक पुरोहित जमानत पर रिहा, बिशप ने सपोर्टर्स को धन्यवाद दिया। उड़ीसा के संबलपुर के बिशप ने मेघपाल में सेंट टेरेसा ऑफ द चाइल्ड जीसस चर्च के पैरिश प्रीस्ट फादर पॉल अडापुर की जेल के दौरान प्रार्थना, सपोर्ट और एकजुटता दिखाने वाले सभी लोगों को बहुत शुक्रिया अदा किया है, जिन्हें अब बेल पर रिहा कर दिया गया है। बिशप निरंजन सुहाल सिंह ने एक ऑफिशियल बयान में कहा, शुक्रिया और गहरी राहत से भरे दिल के साथ मैं यह सुकून देने वाली और खुशी की खबर शेयर करने के लिए लिख रहा हूँ। रेवरेंड फादर पॉल अडापुर को बेल मिल गई है और 22 नवंबर को रिहा कर दिया गया है। छोटा नागपुर के आदिवासी ईसाइयों की कहानी, आशा की महान यात्रा। जैसे ही एशिया में कलीसिया 20 से 27 नवंबर तक मलेशिया के पैगान में होने वाली आशा की महान यात्रा असेंबली की ओर देख रहा है, पूरे महाद्वीप से 800 से ज्यादा डेलीगेट्स यह सोचने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि एशिया में आशा के तीर्थयात्री होने का क्या मतलब है।
छोटा नागपुर के आदिवासी ईसाइयों की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे विश्वास संस्कृति के साथ गहराई से जुड़ सकता है, जिससे लोगों में लचीलापन, एकता और परंपरा और आध्यात्मिकता दोनों में निहित उम्मीद मजबूत होती है। आज इतिहास एक अहम मोड़ पर छोटा नागपुर के आदिवासी ईसाई खुद को उम्मीद के यात्रियों के तौर पर देखते हैं, एक ऐसे भविष्य की ओर यात्रा करते हुए जहां उनका विश्वास और संस्कृति एक दूसरे को रोशन और समृद्ध करते रहे। उनकी कहानियां सिर्फ अतीत का इतिहास नहीं है, यह यादों, जमीन, संस्कृति, दुख और खुशी से बनी एक जीती जागती यात्रा है। वेनरेबल एंग्लो की 98वीं पुण्यतिथि पर सैकड़ों लोग शामिल हुए। नवंबर को गोवा में पिलर पहाड़ी पर हजारों लोग पिलर सोसाइटी के संत पुरोहित वेनरेबल एंग्लो डिसूजा की 98वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए इकट्ठा हुए। इस दिन को वेनरेबल एंग्लो के डे के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन पूरे गोवा और उसके बाहर से तीर्थयात्री आए। बॉम्बे के सहायक बिशप डोमिनिक सेवियो फर्नांडिस ने पर्व के दिन की प्रार्थना की। पोर्ट ब्लेयर के बिशप एमेटिस एलेक्स डायस और पिलर्स के सुपीरियर जनरल फादर नाजरेथ फर्नांडिस के अलावा दूसरों ने भी उनकी मदद की। बिशप फर्नांडिस ने अपने प्रवचन में इकट्ठा हुए लोगों को आदरणीय एंग्लो की पवित्रता को सभी तक पहुंचाने के लिए बुलाया। उन्होंने संत पुरोहित की याद में खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कलीसिया इसलिए खुश है क्योंकि ईश्वर ने गोवा को अपनी ही धरती से एक असाधारण पवित्र पुरोहित दिया है। प्रवासियों की नेशनल जुबली में एकीकरण के कल्चर पर जोर दिया गया। प्रवासियों की हाल ही में हुई नेशनल जुबली में 14 चर्चों क्षेत्रों से डेलीगेट शामिल हुए। 6 से 8 नवंबर का प्रोग्राम, जिसका थीम था प्रवासियों मरियम के दिल में उम्मीद के तीर्थयात्री, इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप ऑफ इंडिया के कारितास इंडिया और स्क्लाब्रिनी इंटरनेशनल माइग्रेशन नेटवर्क के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। डिकास्ट्री फॉर इंटीग्रल ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रीफेक्ट जेसुइट कार्डिनल माइकल चर्नी ने कलीसिया और समाज के अंदर इंटीग्रेशन का कल्चर बनाने की अपील के साथ प्रोग्राम शुरू किया। अलग अलग तरह की दुनिया में एकता, कलीसिया की एकता उनकी यूनिवर्सल सोच का एक ठोस उदाहरण है, जिसे हर दौर में अपनाया और दिखाया जाना चाहिए। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।